हेलो हाय बच्चे लोग, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एंड आई वेलकम यू गाइस अगेन टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। ठीक है, सो बच्चों आज हम लोग रिवीजन देखते हैं हमारी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। ठीक है, हमारा हेरिडिटी एवोल्यूशन मतलब कि जो चैप्टर हमने फिनिश कर लिया अपना, कोई क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट नहीं है उस पर। ठीक है, हाँ, कोई पेटेंट नहीं करवा दिया है वो हमने, तो जो हमने पढ़ा है ना उसका आज हम रिवीजन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस देखेंगे। सो बच्चों, थैंक यू so much for being a part at Talking Textbook. It's such a pleasure for having you guys on board. Trust me, it's always such a wonderful feeling. इतने प्यारे बच्चे हैं Talking Textbooks के, and you know every day this family is increasing. तो मतलब मुझे तो क्या बोलूँ मैं, it's like super duper interesting, fun and exciting. So and it's of course जहाँ तक बात आती है मेरी, I'll make sure that we like together, you and me make biology super duper interesting and fun to read, right? तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा information about Talking Textbook, that this is a platform which is getting you prepared not only for your school examinations of classes 6 to 10th, but of course for your Olympiads 6th, 7th and 8th, NTSC, NSC, JS and PRO like examinations. ऑल राइट, सो बच्चों एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं हल्का सा कैमरा एडजस्ट कर दूं आप लोग के लिए। ओके, सो आई होप दिस इज मच मोर बेटर नाउ। यस इट इज, यस 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 यस, ओके हो गया जी, है ना। देन दिस इज अ टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट, राइट। आपके सारे एजुकेटर्स हैं, आप लोग पढ़ते हो उनसे, है ना। मेरे बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बट चलो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे बिकॉज हम आते हैं सीधा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, तो बच्चों दिस इज द टेलीग्राम हैंडल। सो यहाँ पे दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। अब यहाँ पे जाने का फायदा, एक तो आपको सैम्पल मटेरियल देखने को मिल जाएगा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो आपके लिए ऑफर कर रहा है, ऑलराइट। और उसके अलावा if you've got any doubts, any queries related to biology, if you want to speak to me personally, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ऑलराइट। एंड उसके बाद सर्च बॉक्स में अपनी क्लास, कक्षा अनुसार 6ठी से 10वीं तक का जो भी आपका लिंक है उसको वहाँ पे एंटर कर देना है ना। लाइक अगर 6th में हो तो सर्च में डालो TTB 06, 7th में हो TTB 07, 8th में हो TTB 08 एंड 9th में हो तो 009 एंड 010 रिस्पेक्टिवली, ऑलराइट। उसके बाद बच्चों ये हो गया आपका क्या, टेलीग्राम का इंफॉर्मेशन। सारे डीपीपी मॉड्यूल्स जो हैं हमारे, उसका आपको एक स्नीक पीक यहाँ में देखने को मिल जाता है, आपको ऑलरेडी पता है। देन अगर आपको और ज़्यादा अच्छा एक प्रोमिनेंट पार्ट बना, if you wanna really take your preparation to some other level, what you need to do is just visit www.talkingtextbooks.in and you can see this here. So this is the official website of Talking Textbooks and वहाँ पे ऐसे दो पैकेजेस आपके लिए, मतलब ऐसे दो पैकेजेस आपके लिए प्रोवाइडेड हैं। वन इज द टेस्ट सीरीज एंड वन इज द ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन कोर्स। व्हाटएवर सूट्स यू गाइज द बेस्ट, आप उसको परचेज कर सकते हो। बच्चों अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने का जो एक मोटो था वो सिर्फ ये था कि लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, मतलब कि मतलब जो कोटा का क्वालिटी लेवल एजुकेशन है, द लेवल ऑफ कोटा, जो कोटा इज नोन फॉर इट्स एजुकेशन, इजंट इट? इट्स द एजुकेशनल हब। तो जो ये एजुकेशन है ये सबको मिल पाए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि यहाँ आके सीधा स्टडीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या अफोर्ड भी कर पाते हैं तो कुछ और रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो हमारा मोटिव टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चा यहाँ ना आके अपने घर से ही जो है ग्रैब कर सके, राइट। सो दैट इज वाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई वी हैव केप्ट ऑल दी पैकेजेस। इट्स अ वेरी मिनिमल प्राइस, ठीक है, जिससे कि क्या हो, किसी को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्राइसेस ना समझ में आए। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो ऐसा हमारा मोटिव था एंड उसी के लिए वी हैव ऑलरेडी केप्ट द प्राइस एट अ वेरी बेसिक लेवल। एंड उसके अलावा अब देखो बात आती है, एक तो ऑलरेडी प्राइसेस बहुत कम है, पैकेजेस आर वेरी लो प्राइस, एंड उसके अलावा इफ यू वांट फर्दर डिस्काउंट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज just apply my code GS Live. All right, so if you're applying my code GS Live, then all you're getting is, just a moment, you're getting 30% instant discount. All right, क्या मिल रहा है आपको? 30% का instant discount if you're applying my code. And उसके अलावा अगर फिर भी आपको कुछ confusion है, if you wanna know further, all right, तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, आप उसके ऊपर डायल कर सकते हो, ऑलराइट। सो आपको और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन वहाँ पे
मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, देयर सम इशू विद द लाइट, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा जो है प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। सो हाँ, जस्ट अ मोमेंट, ओके, या एनीवेज, ऑलराइट, ठीक है। तो उसके अलावा अब आते हैं हम हमारे कार्डिनल प्रॉमिस पे। बच्चों देखो, पढ़ाई हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर ली, सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हैं, है ना। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन कर लिया होगा, बिकॉज इस रिवीजन सेशन का तभी मतलब है जब आप ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हो, सारे लेक्चर्स को बहुत प्रॉपरली जो है अटेंड कर चुके हो, ठीक है। तो आते हैं हमारे कार्डिनल प्रॉमिस पे, विच इज द एक्सक्लूसिव रिचुअल ऑफ टीटीवी। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर and make proper notes of it so that I can become a smart student. Anyways, I know my kiddos are already extremely smart and brilliant, right? चलो तो हम लोग start करते हैं from the revision part. बच्चों, heredity and evolution में revision जो है, since it's a huge chapter, so how am I gonna take it? I'm already telling you, and I think पढ़ाते हुए मैंने आपको सब कुछ बताया है ऑलरेडी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना, ठीक है। उसके अलावा जैसे मेंडेलियन रेशियोज जो होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, डाईहाइब्रिड क्रॉस के, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, ठीक है। तो दीज आर फिक्स्ड क्वेश्चंस जो आपसे स्ट्रेट पूछे जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इनको रट्टा मारना है इनको बेसिकली। अगर आपको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करना नहीं आ रहा, इट्स ओके, वो फिक्स्ड होता है रेशियो, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का, डाईहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, दैट इज फिक्स, सो यू शुड बी नोइंग इट। देन कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितनी थ्योरीज आई हैं, मेंडल के पॉस्टुलेट्स क्या थे, जो 4 पॉस्टुलेट्स हमने पढ़े थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, वो सब क्या था, है ना। पी प्लांट क्यों लिया गया, ही क्यों लिया गया फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, ऑलराइट, क्या क्या कैरेक्टर्स उन्होंने लिए पी प्लांट के फॉर द स्टडी, व्हाट वाज द रीजन, है ना। देन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ऑलराइट, कि कौन कौन सी थ्योरीज आई, ऑलराइट। पैलेंटोलॉजी क्या होती है, कार्बन डेटिंग क्या होती है, डेटिंग वो वाला डेटिंग नहीं जो समझ रहे हो, है ना, वो मैंने अभी आपको क्लासेस के टाइम भी बताया था। कार्बन डेटिंग, फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाई पे ध्यान देना है हमें, है ना। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो लेट्स जस्ट बिगिन। सो सबसे पहले हमने बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात किया था, ठीक है। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। सो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जिस किसी ने भी ये नोट नहीं किया है, प्लीज बच्चों साथ ही साथ इसको नोट करते चलना अगर कुछ मिस आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखने का टाइम नहीं है, ऑल यू कैन डू इज जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड इन केस इफ ऑलरेडी रिटन डाउन द नोट्स आपके पास है तो यहाँ से ऐड कर देना, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, ऑलराइट। जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का एक साथ स्टडी करना, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब जेनेटिक्स किसने दिया था सबसे पहले, डब्ल्यू बैटिसन ने दिया था इन 1905। ऑब्वियसली द फिगर इज इंपॉर्टेंट, व्हाटएवर आई हैव हाइलाइटेड इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड दैट इज योर ग्रेगर जोहन मेंडल। मूविंग अहेड, अब देखो वेरिएशंस क्या होते हैं, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स, राइट। सोमैटिक वेरिएशंस हो सकते हैं एक तो, ठीक है, और एक होते हैं जर्मिनल वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस जो कि जर्म सेल में आते हैं, ठीक है ना। तो वो जो होते हैं वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से आते हैं। और सोमैटिक वेरिएशंस वो होते हैं जो अक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट बाय द बर्थ, वो हम एनवायरमेंटली जो है अक्वायर करते हैं, ठीक है जी, है ना। और सोमैटिक वेरिएशंस क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि दे अफेक्ट दी सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेक्स सेल्स नहीं होते उसके अलावा, ऑलराइट। तो ना तो ये इनहेरिट होंगे ना ट्रांसफर होंगे, ठीक है। और मतलब ये अक्वायर्ड वेरिएशन होते हैं बेसिकली बच्चों, समझ रहे हो, अक्वायर्ड वेरिएशंस होते हैं, पेरेंट्स से नहीं आते हैं, एनवायरमेंट से हमें अक्वायर होते हैं, और ना ये इनहेरिट होते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, now comes your variations. Now somatic variations इन वजह से हो सकते हैं, environment, light, habitat and nutrition, ठीक है, इनकी वजह से हो सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, environmental factors कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट, लाइट कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे मेलानिन है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जोन में रह रहे हो तो मेलानिन सिक्रीशन ज़्यादा होगा, आपकी स्किन कंपैरेटिवली डार्कर नजर आएगी, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, ऑब्वियसली इट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस इज समथिंग विच इज अक्वायर्ड, प्रेजेंट नहीं है ना।
तो हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट अगर आप जा रहे हो उसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर वेरिएशंस आ जाएं, ऑब्वियसली खुद को ढालना पड़ता है ना, ठीक है। न्यूट्रिशन की वजह से भी वेरिएशंस होते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है दैट विल बी मस्त हष्ट पुष्ट अच्छा खासा होगा, है ना, हेल्दी होगा, तो वो अगेन एक्वायर्ड है, जो नहीं लेता है वो नहीं होगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कॉन्शियस एफर्ट्स की वजह से भी होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ये हमने आगे थ्योरी में देखा है, हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्शियस एफर्ट्स, ऑलराइट, खुद से एफर्ट लगा के वो खुद में वेरिएशन लाते हैं, जैसे कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया था, मैं वापस देती हूँ, लाइक मसल और ये कहते हैं बॉडी बिल्डर, ठीक है, एथलीट्स जो होते हैं अपना स्टैमिना इतना अच्छा रखते हैं, ओके, अपना बॉडी टेक्सचर, अपना बॉडी टोन, खुद को है ना मसल्स वगैरह बिल्डअप करके रखते हैं, दिस इज एवरीथिंग विच इज अक्वायर्ड, ठीक है। नाउ कम्स ए जर्मिनल वेरिएशन, इफेक्ट्स द जर्म सेल्स एंड ऑफ कोर्स दे आर इनहेरिटेबल, ठीक है ना, इनहेरिटेबल होता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस के सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, अति आवश्यक, ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बच्चों ये है कि इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ऑलराइट, दिस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इट ऑल्सो लीड्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेट्स, ऑर्गेनिज्म को ज्यादा अच्छा सर्वाइवल के लिए क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा रेडी करता है, ऑलराइट। जिसने नहीं लिखे हो प्लीज इनको लिख लेना, ठीक है ना। इट फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ऐसे ही तो जितना ज्यादा वेरिएट होता जाएगा इंसान उतना ज्यादा इवॉल्व होता जाएगा, है ना। चलो अब आते हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मेंडल के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला था, हमें पता है, इन्होंने गार्डन पी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी पाइसम सटाइवम, क्या बोला जाता है गार्डन पी को, पाइसम सटाइवम, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन किया था। हम आगे देखेंगे कि क्यों पी, गार्डन पी ही इन्होंने सेलेक्ट किया, ठीक है ना। फिर ह्यूगो डी व्रीज करके एक डच बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इनके काम को वापस से क्या किया, वापस से रीडिस्कवर किया, क्योंकि भैया वही है कि जब तक इंसान होता है तब तक हमें उसकी कदर महसूस नहीं होती है ना। उनके जाने के बाद भी रियलाइज ओके कुछ इंपॉर्टेंस था इनका, तो सेम सिचुएशन जो है हमारे मेंडल साहब की भी हुई। नेक्स्ट, सम जनरल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द जीन, जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, लोकस्ट क्या होता है ना। तो जिसने डायग्राम नहीं बनाया है वो प्लीज इसको बना लो। जीन क्या होता है, हेरिडिटी यूनिट विच कैरीज कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अलील, जेनेटिक पेयर और अल्टरनेट ट्रेट ऑफ अ जीन पेयर, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था कि हाइट के लिए हमने ले लिया क्या, टीटी, तो दिस इज अ जीन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रेजेंट हियर, है ना। तो इस स्पेसिफिक एरिया पे जहां ये प्रेजेंट है उसको बोला लोकस, है ना। और ये पर्टिकुलर जो एरिया इस क्रोमोसोम पे है जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लिया हमने, तो दिस इज टी, दिस इज टी, ऑलराइट। सो दिस इज अ जीन पेयर, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे मान लो ये शॉर्ट हाइट के लिए है, ये लॉन्गर हाइट के लिए है, दिस वुड बी रिटन एज कैपिटल टी, दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल टी, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, अलील्स बोलेंगे, ठीक है ना। बच्चों रिवीजन है, एकदम डिटेल में हम सब डिस्कस नहीं कर सकते, ऊपर ऊपर से हम लोग सिर्फ एक रिवीजन को रिवीजन फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है। सो अगर आपका कुछ मिस आउट होता है प्लीज लेक्चर को वापस देखिएगा, ठीक है। चलो अब होमोजाइगस ट्रेट क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, या तो टीटी, कैपिटल टीटी यानी कि टॉली दिखाएगा, जैसे फ्लावर्स का मैंने एग्जांपल यहाँ लिया ना, इससे आपको समझ आएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट, हीट्रोजाइगस, ठीक है, यानी कि मिक्सचर, मिक्स अलीलिक फॉर्म्स, है ना। होमोजाइगस रिसेसिव, हीट्रोजाइगस वो होता है जिसमें डिसिमिलर अलील्स होते हैं एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना। अलील दोनों अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है जो कि लॉन्ग हाइट को या फिर को डिनोट कर रहा है, शॉर्ट हाइटेडनेस को डिनोट कर रहा है स्मॉल टी, तो ये हीट्रोजाइगस हो गया, है ना। तो ये पर्टिकुलर ट्रेट था एक, यानी कि हाइट, जिसमें एक स्मॉल को डिनोट कर रहा है, एक लार्ज या फिर लॉन्ग को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। दैट वुड बी योर होमोजाइगस एंड हीट्रोजाइगस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इमैस्कुलेशन क्या होता है,
ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लेते हैं हम लोग, मान लो आई कलर ले लिया, हाइट ले लिया, स्किन कलर ले लिया, या फिर है ना हेयर की डेंसिटी ले लिया, जो भी, ठीक है। तो अगर हमने वो लिया है तो ट्राई हाइब्रिड, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड 3 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बैक क्रॉस F1 जनरेशन का मतलब यानी कि पेरेंट्स का क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन जो ऑब्टेन हुई, ठीक है, उस F1 जनरेशन का वापस से एक अपने किसी पेरेंट से क्रॉस कराना, उसको बोला गया है बैक क्रॉस। आगे किसी को डाउट है F1 जनरेशन वगैरह क्या होती है, आगे हम लोग क्रॉसेस पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट। इंपॉर्टेंट, प्लीज डू मेक नोट ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, ऑलराइट। The cross between F1 generation and the recessive parent is called test cross. Emasculation, removal of anther from a flower for the cross pollination, यानी कि मेल पार्ट का उस फ्लावर से हटा देना जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। चलो, नाउ डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है बच्चों? वो ट्रेट, हमेशा ध्यान रखना, वो ट्रेट जो F1 जनरेशन में अपीयर होता है वो होता है डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। ये हमने एक्सपेरिमेंटेशन से देखा था और आगे भी देख लेंगे, ऑलराइट। चलो, नाउ रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? जो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होगा, जैसे TT ड्वार्फ। अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो देखो सारे डोमिनेंट हैं, है ना, चाहे होमोजाइगस हो हेटेरोजाइगस हो, लेकिन डोमिनेंट है सिर्फ एक ही रिसेसिव है, ये रहा, ठीक है, ऑलराइट, है ना। जीनोटाइप जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब फिनोटाइप बच्चों तो फिजिकल अपीयरेंस होगा उसका, मतलब जैसे मैं या फिर लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, मेरे अंदर हाइट का जो जीन है, सपोज माई फादर इज ऑब्वियसली लॉन्गर है वो, ठीक है, उनका हाइट अच्छा है, सो ही इज टॉलर, ठीक है, सो वो टॉल हैं, मामा इज शॉर्ट कंपैरेटिवली, तो मेरे अंदर जीन दोनों के हैं, ठीक है, ऑलराइट। किसके आए हैं? दोनों के आए हैं। तो वो तो जेनेटिक लेवल पे पता चलेगा ना कि कैसा जीन है, टॉल या शॉर्ट, या दोनों, और एक का रिसेसिव आ गया है, टॉल हो गया है, शॉर्ट है, शॉर्ट तो खैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन टॉल है, या कैपिटल टी या स्मॉल टी है, दोनों कैपिटल टी हैं, ठीक है। तो लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में क्या है? मेरी हाइट टॉल है, ठीक है, तो क्या आएगा? तो समझ रहे हो? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड दी जीनोटाइप। सो आई होप यू गॉट इट, ऑलराइट, है ना। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बच्चों? एक Sorry, just a moment please. Slipped my mic. Okay, done. Okay, now it's done. ठीक है, तो अगर हम लोग एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लेते हैं, जैसे मान लो कुछ भी ले लिया, फ्लावर का कलर ले लिया या फिर हाइट ले लिया, प्लांट का कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो अगर हमने एक कंट्रास्टिंग ट्रेट ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम लोग, 2 ट्रेट्स ले लेते हैं। अब देखो यहां हमने पढ़ा था द टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, ऑलराइट। चलो, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट देखो, ये गार्डन पी जो है क्यों सेलेक्ट किया उन्होंने, व्हाट वर द एडवांटेजेस, व्हाट वर द रीजंस, तो प्लीज नोट इट डाउन। स्ट्रेट क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम देखेंगे मेंडल ने कौन से ट्रेट्स को सेलेक्ट किया था, व्हाट आर द 7 ट्रेट्स व्हिच वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। ठीक है, अब देखो मेंडल ने कौन से ट्रेट्स चूज किए, ये वाले, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, राइट इट डाउन। किसी ने नहीं लिया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो सबसे मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, पहले तो उन्होंने क्या किया भैया, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल होमोजाइगस प्योर, ऑलराइट, उसका उन्होंने करवाया सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद करवाया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, और उससे हाइब्रिड उनको मिला F1 जनरेशन। उसके बाद वो जो F1 जनरेशन मिला उसको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, F2 F3 F4 एंड सो ऑन जनरेशन के बाद उसके बाद अपनी रीडिंग्स रिकॉर्ड किया।
अब ये रीजंस थे मेंडल के सक्सेसफुल होने के लिए. अगेन व्हाट वर द रीजंस? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. प्लीज इनको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है. We have already discussed them in the live sessions very well, so we are not gonna waste much of our time because ये बहुत lengthy chapter है, ठीक है. तो बहुत ज्यादा समय हम हर स्लाइड पे डिवोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. चलो अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखो ठीक है, इसका हमने अच्छे से डिस्कस किया था. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया है, देखो प्योर होमोजाइगस वैरायटी ली है इन्होंने, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज, राइट. ऑलराइट, है ना. सो देखो 3:1 रेशियो फाइनली आ गया ना, है ना. मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड रेशियो बुलाया जाता है इसको, ठीक है. अब आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था इसको कैसे हमें सेपरेट करना है, कैसे टेबल बनाना है, राइट. सो आई इफ यू हैव मिस्ड इट प्लीज डू वॉच द क्लासेस. सारा का सारा वी कैन नॉट कवर हियर, ठीक है. ये देखो इस तरीके से पूरा का पूरा आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1 इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड दी phenotypic ratio will be 3:1, यानी कि 3 dominant is to 1 recessive, as you can see here. Moving ahead, ठीक है. ये हमारा पूरा स्टेटा जो है पूरा हमने अच्छे से निकाल लिया था, ठीक है. फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो का वही यहाँ पे शोन है. नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने देखो प्योर येलो राउंडेड सीड्स, कैपिटल Y कैपिटल R, है ना, विद ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट, ठीक है. ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 वर टॉल येलो एंड राउंडेड सीड्स. तो 4 तरीके का आया. तो देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या बना बच्चों यहाँ पे 9:3:3:1, और ये चीज हमने यहाँ पे अच्छे से जो है, और मैंने कहा था घर पे जाके आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है. जब तक इसको बनाओगे नहीं तब तक समझोगे नहीं. अभी तक नहीं बनाया है तो बनाओ, वापस से लेक्चर अटेंड करो, उसको देखो और वापस बनाओ, ठीक है. Now comes the laws of inheritance, principle of paired factors, ठीक है. पेयर्ड फैक्टर्स यानी कि हर एक ट्रेट 2 अलील से गवर्न होता है, यही बताया गया था इसमें, ठीक है. चारों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों फॉर योर थियोरी एग्जामिनेशंस एज वेल, सो प्लीज डू पे अटेंशन टू इट. द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस. F1 में जो अपीयर हो रहे हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे हमेशा, और F1 में जो अपीयर नहीं हो रहे हैं वो रिसेसिव. प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है. एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको बोला जाता है मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर नॉट गोना डिस्कस देम ऑल, बट ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम इन डिटेल, ठीक है. बट बच्चों यहाँ पे आई एम गोना टेल यू व्हाट ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा जरूरी है थ्योरी एग्जामिनेशंस के लिए एंड फॉर योर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, ठीक है. अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. बहुत सारी थ्योरीज हमने यहाँ पे पढ़ ली थी. जीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था. द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोहानसन. दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Chromosomal theory of inheritance was proposed by T. Boveri and W.S. Sutton in 1902, and that too independently. दोनों ने अपने अलग अलग experiments carry out किए थे इसके लिए, ठीक है. So Sutton and Boveri, ठीक है. Genes are located on chromosomes where they occupy specific positions called as locus. तो ये प्रूफ किससे हुआ था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से. ऑलराइट, मूविंग अहेड. क्रोमोसोम 2 तरीके के, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, वो हमने देख लिया था, ठीक है. किस तरीके से होते हैं, इंपॉर्टेंट. मैकक्लंग ने डिस्कवर किए थे सेक्स क्रोमोसोम्स इन ग्रासहॉपर, एंड एक्स क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग, ठीक है. XX, XY type. This type of sex determination is first observed by Wilson and Stevens in Legius insect. 2 तरीके का होता है. Important कौन सा इंसेक्ट और किसने किया, ध्यान रखना, ठीक है. XX फीमेल एंड X would be female and XY would be male. यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, राइटिंग एरर है. Just a minute.
ठीक है, मेल XY होता है एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक। ठीक है, और हमने देख लिया था कैसे 50-50% चांसेस होते हैं बच्चों दोनों मेल एंड फीमेल चाइल्ड के। भाई सेम सिचुएशन है उसमें, जैसे मेंडल ने बताया था ना, तो सेम इसी तरीके से हमने इसको पढ़ा था, राइट। ठीक है, 44 + XX अगर हम फीमेल के लिए, 44 + XY क्रोमोसोम्स अगर मेल के लिए, तो किस तरीके से डिवीजन होगा, तो सी मेल एंड फीमेल चाइल्ड का रेशियो जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, हाउएवर हमने ये भी पढ़ा था कि चाइल्ड वुड बी गर्ल और बॉय, इट्स मच मोर डिपेंडेंट ऑन द फादर, क्योंकि वाई क्रोमोसोम वाई जो होगा वो डिसाइडिंग होता है। ठीक है, अब देखो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, भगवान ने बनाया भैया इस यूनिवर्स को, ये तो रिजेक्ट हो गया। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ना, तो न्यूमा बताया था ना आपको, न्यूमा मैगॉट्स के बारे में मैंने पूरा अच्छे से डिटेलिंग दी है, वहाँ पे हमने सेशन में डिस्कस किया था, सॉरी डिस्कवर तो नहीं, ठीक है, एंड वाज सपोर्टेड बाय थेल्स एंड एरिस्टोटल। देन कम्स द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, किसने दिया था, बायोजेनेसिस क्या होता है, ए बायोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, यानी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वंस। फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी भैया बहुत बाहर से उधर से आई है, क्या बोलते हैं, कहाँ से आया है, हेवनली बॉडीज से कुछ कुछ, है ना बच्चों, सारी रिजेक्टेड थ्योरीज हैं ये, ऑब्वियसली बात है, कोई कुछ स्टैंड नहीं करता तो ना। मॉडर्न थ्योरीज, नेचुरलिस्टिक थ्योरीज यहाँ से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे थ्योरीज जिनका हाँ एक्चुअली मतलब निकलता है कि हाँ भैया तुम कुछ कह रहे हो तो किसी बेसिस पे कह रहे हो, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑल के बेसिस पे। ठीक है, तो ये बोलता है कि भैया लॉन्ग सीरीज ऑफ फिजियोकेमिकल चेंजेस की वजह से एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑर्गेनिक, उसके बाद फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आए, जैसे कि मतलब यू नो मिनरल कंपोनेंट्स एंड ऑल लाइक दिस थिंग, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर इनके कंबाइन होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने एंड देन इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब उसमें पहली आती है ओपेरन हेल्डेन थ्योरी, किसने दिया था जरूरी है, ठीक है, इन्होंने बताया था पहले लाइफ ए बायोजेनेटिकली ओरिजिनेट हुई, फिर बायोजेनेटिकली। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन थ्रू फिजियोकेमिकल प्रोसेस, मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओपेरन एंड हेल्डेन, इसको भी और ये भी बोला जाता है मटेरियलिस्टिक थ्योरी। ठीक है ना, और इन्होंने कहा कि पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई सिंगल सेल के फॉर्म में इन सॉल्टी वाटर। ठीक है, उसके बाद कैसे यूकैरियोटिक सेल बना, सारे फेजेस हमने देखे थे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक फेज में क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर फेज एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हुए, फिर फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हुए, पहले तो अर्थ पे ये सारे एलिमेंट्स आ गए, उनके कॉम्बिनेशन से फिर और कंपाउंड्स बने, फिर उनके और कॉम्बिनेशन से फिर यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, लाइटनिंग, थंडरिंग वगैरह हुई, तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स वगैरह जो है फॉर्म होते गए, है ना, फिर ऐसे लाइफ ओरिजिनेट हो गई, है ना। ठीक है, तो इसको प्रीबायोटिक सूप बोला गया, किसने बोला, हेल्डेन ने बोला इसको, है ना। तो ये सारी रिएक्शंस कहाँ चल रही थी बच्चों, ओशनिक वाटर में। ठीक है, ओशनिक वाटर में बच्चों, आई एम अ लिटिल बिट साइड, जिससे अगर आप लोग को क्या है ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कुछ अगर किसी ने मिस आउट किया है तो वो लिख ले, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टैनली मिलर एंड H.C. यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रीबायोटिक सूप जो था उसके लिए, मतलब इन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने तो ये चीज थ्योरेटिकली बता दी थी। ठीक है, तो मिलर एंड यूरे ने क्या किया, एग्जैक्टली वैसा ही लैब में एनवायरनमेंट क्रिएट किया, समझ रहे हो। ठीक है, और फिर उसको जो प्रीबायोटिक सूप था, द बायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाज कंफर्म्ड बाय दिस थ्योरी, क्योंकि एग्जैक्टली वही सब फॉर्मेशन, वही थंडरिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके से उन्होंने जो है अपने लैब में एक्सपेरिमेंटेशन किया और सही निकला। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम जो है आपको एग्जामिनेशन में बनाने अगर आए जरूर बनाना, इट विल यील्ड वेरी वेरी गुड मार्क्स। ऑलराइट, चलो लेमार्किज्म क्या था। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेमार्क ने पहली थ्योरी दी थी, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड छोड़ो, लेकिन थ्योरी दी किसने थी पहले, इन्होंने। बायोलॉजी टर्म किसने दिया, लेमार्क एंड ट्रिविरानस। ऑलराइट, देखो जो भी इंपॉर्टेंट था बच्चों क्लासेस में, आप ऑलरेडी मार्क्ड इट एंड यू कैन सी दिस ऑलरेडी डिमार्केटेड हियर, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट पे अटेंशन ऑन इट। ऑलराइट, देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे, इंटरनल वाइटल फोर्सेस, उनकी वजह से जो है मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं इंटरनली जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो है अपना खुद का साइज खुद बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अंदर से प्रेशर लगता है उनको, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा था। फिर था एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से,
ठीक है। न्यू नीड्स न्यू डिजायर्स की वजह से जो है नए नए चेंजेस आते रहते हैं, लोग अडाप्ट होते रहते हैं और उसकी वजह से ऐसे इवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। नाउ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जो हमने पहले पढ़ा था, अगर बहुत ज्यादा कंस्टेंटली यूज होगा तो ज्यादा डेवलप होगा और नहीं होगा तो डीजेनरेट। ऑलराइट, नाउ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये तो बहुत अजीब व गरीब था, यानी इनके अकॉर्डिंग कि जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो हमें मिलते हैं, जो हम अक्वायर करते हैं, इनके अकॉर्डिंग वो भी इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है। अब्सर्ड। देन एग्जाम्पल्स जो सपोर्ट में थे वो कुछ ये थे, जिसने नहीं लिखे हो प्लीज लिख लेना, राइट इट डाउन। ठीक है। नाउ क्रिटिसिज्म क्या था भाई, सबसे पहला तो ये आ गया कि ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू इंक्रीज देयर साइज, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है भाई, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो छोटे हैं, है ना, लेकिन डेवलप्ड है बाकियों से, तो यूज एंड डिसयूज वाला गया, राइट। तो इस तरीके से सारे ऑब्जेक्शंस आए। हम लोग आइस का बहुत ज्यादा रेगुलर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो मेंटेन्ड है, ठीक है। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, तो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसके लिए ड्रॉबैक था, ठीक है। चलो अब आता है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन एंड स्पीसीएशन, ठीक है। वीजमैन ने क्या थ्योरी दिया बच्चों, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो एंड देन जस्ट नोट इट डाउन। रैट्स का इफ यू रिमेंबर, ठीक है, 22 जनरेशन तक बेचारों ने जो है रैट्स की पूंछ काट दी थी, है ना, तो कोई रिडक्शन ऑफ साइज नहीं आया। तो उनके अकॉर्डिंग दो तरीके का मैटर होता है, सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, तो ये था उनका थ्योरी, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है ना। नाउ नियो लेमार्किज्म, अब भाई लेमार्किज्म तो गया, रिजेक्ट हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे बोले भाई ये तो बेइज्जती हो गई लेमार्क की, है ना, तो फिर वो आए नियो लेमार्किज्म के साथ। फिर इसमें क्या क्या चीजें एडेड थी, उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल चीजें थी तो उनको मतलब थोड़ा सा फेवरिश बना दिया, समझ रहे हो है ना। तो उन्होंने बोला भाई एनवायरमेंट अफेक्टेड द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बोले कि एनवायरमेंट जो है वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जर्म प्लाज्म में जो जो भी चेंजेस आएंगे वो इनहेरिट होंगे, ठीक है। तो चलो मूविंग अहेड, ठीक है ना। नाउ डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये आती है आपकी, किसने दिया था बच्चों, चार्ल्स डार्विन ने, बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
पॉस्टुलेट्स क्या थे, 5 इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स थे इनके, कौन से पॉस्टुलेट्स थे, वो ये थे, है ना। वेरिएशंस उनके अकॉर्डिंग क्या थे, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी उन्होंने दिया था, क्या था, ठीक है, ऑलराइट। नेचुरल सिलेक्शन क्या था भाई, तो उनका बेसिस था भाई थ्योरी, ठीक है, दैट वाज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, दैट वाज द ओनली बेसिस इफ यू नो। सो पोस्टुलेट्स, 5 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, ठीक है। खाना लिमिटेड होगा, स्पेस लिमिटेड होगा, स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द एग्जिस्टिंग वेरिएबिलिटी इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द बेस्ट फिटेड वेरिएशंस, है ना। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ऑलराइट, प्रिंसिपल बाय विच द प्रिजर्वेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशंस इज ब्रॉट अबाउट वाज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। मेरिट्स क्या थे, ठीक है, डीमेरिट्स क्या थे, किसी ने नहीं लिखे हो तो प्लीज कर, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल, ठीक है। नियो डार्विनिज्म क्या था बच्चों, वापस से नियो नियो जहां पे भी आ रहा है ना, वो उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है बेसिकली, ठीक है, यानी कि जहां जहां पे जो जो भी रिजेक्शन दिए हुए हैं उसके बाद क्या एडिशन हुए हैं वहां पे, ठीक है, उसके बारे में, ऑलराइट, है ना। तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस हटाने के लिए उन्होंने जो है कुछ चेंजेस ला दिए। पहली बात, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इट मीन्स द वेरिएशंस दैट अकर इन दी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, क्रोमोसोमल अबैरेशंस हो सकते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्शन, क्रोमोसोमल नंबर्स, हैप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, जीन म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ऑल हैव डिस्कस्ड दिस, राइट। देन नेचुरल सिलेक्शन, है ना, ऑलराइट, shows positive selection method and it can overcome environmental stress. Reproductive isolation क्या होता है, failure interbreeding का between the related groups of living organisms and is essential to prevent the dilution of differences between the genetically different species. ठीक है। Speciation क्या होता है, population of organisms consisting of similar individuals which can breed together and produce fertile offsprings, है ना, मतलब जिससे कि मतलब एग्जिस्टिंग स्पीशीज से जो कि नई स्पीशीज का डेवलप होना, वो बताया गया है स्पीसीएशन में, कैसे एग्जिस्टिंग स्पीशीज से नई नई स्पीशीज डेवलप होती गई, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। जोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, उसकी वजह से भी कैसे नेचुरल सिलेक्शन में इट हेल्प, ऑलराइट, ठीक है। और बच्चों ये हमने देखा था कि किस तरीके से जो है आपका कोई एक एरिया है पर्टिकुलरली, ठीक है, जोग्राफिकल आइसोलेशन में कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो कैसे स्पीसीएशन में उसने हेल्प आउट किया, है ना, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीजें थी जिससे ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड नहीं कर सकते थे, तो वो सब हमने यहाँ पे देखा। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी, ठीक है, विच प्रिवेंट्स कंपैटिबिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन कम्स योर इवोल्यूशन, लेक्चर 5, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन से कैसे आए, इज द एंड ऑब्वियसली it is the major factor in speciation of sexually reproducing animals because it interrupts the flow of genes, ठीक है। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ना बीटल्स का और किसका लिया था, एलिफेंट फुट का, कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स से नेचुरली चीजें सेलेक्ट होती रहती हैं। बहुत अच्छे से हमने क्लासेस में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, है ना, एंड वी हैव कवर्ड इट प्रॉपरली एंड कंप्लीटली, इजंट इट, है ना। देन यस, ये वही सब था। देन इवोल्यूशन बाय स्टेज, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। आइज, जैसे कि हमने प्लेनेरिया में देखते हैं हम लोग, बिल्कुल डॉटेड आइज होती हैं, बिल्कुल मतलब आई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पॉट्स होते हैं बेसिकली, जिससे वो लाइट अब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, रुडिमेंट्री आइज बोलते हैं उनको, है ना। सिमिलरली फेदर्स, फेदर्स पहले सिर्फ और सिर्फ वार्मथ, थर्मल आइसोलेशन के लिए यूज होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे क्या होता गया कि इन्होंने बर्ड्स ने अडेप्ट कर लिया इनको फॉर फ्लाइंग। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, बहुत वेराइटीज थी, ठीक है ना, तो कुछ डिजायर्ड वेराइटीज के अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने क्या किया, उनको डेवलप कर लिया, समझ रहे हो, ठीक है। और फिर वो आज ऐसा हो गया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन दैट इट इज बीइंग यूज्ड ऑन अ ह्यूज इकोनॉमिकल स्केल, जैसे कि ये वाइल्ड कैबेज से, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं सब्जियां ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है, ठीक है।
किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख लो, बिकॉज ये क्वेश्चन में सीधा आता है बच्चों कि कोलराबी जैसे है ना, उसको किस वजह से सेलेक्ट किया गया, ब्रोकली को क्यों किया गया, कॉलीफ्लावर को क्यों किया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन्स और होमोलॉगी हमने देखा था, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज योर होमोलोगस ऑर्गन्स, एंड उसके भी हमने एग्जांपल्स देखे थे। 4 limbs of vertebrates having pentadactyl limbs of similar origin, similar arrangement of bones, जैसे कि ये है ना। तो देखो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन भाई फंक्शन सबका अलग है। वेल में है तो वो उसके फिन्स के तैरने के काम में आ रहा है, एज फिन्स यूज हो रहा है। बर्ड्स में फ्लाइंग है, बैट में फ्लाइंग है ना, हॉर्स में रनिंग है, मैन में हैंड है ही सही। ठीक है, एनालॉगस में है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिए थे, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो कि अब प्रेजेंट होते हैं लेकिन दे आर नो लॉन्गर इन फंक्शन, जैसे कि हमारे में अपेंडिक्स है ना, और कौन से इंडिक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। तो ये सारी की सारी, तो ऑल दीज एग्जाम्पल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। विजडम टूथ यानी कि 3rd मोलर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी के डेफिनेशन हमने पढ़ा, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट टू एन अडल्ट फॉर्म इनसाइड द एग और मदर्स वूम। तो देखो जब हमने एम्ब्रियोलॉजी देखा तो सबका क्या निकला, सिमिलर, राइट, कॉमन एंसेस्ट्री, है ना। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हमारी इवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, पैलेंटोलॉजी क्या होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, हु इज द फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, ऑलराइट, लियोनार्डो डा विंसी, है ना, एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी जॉर्ज क्यूवियर, ऐसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर। डेटिंग ऑफ फॉसिल्स में हमने 2 मेथड्स देखे थे, रिलेटिव मेथड एंड कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग बताया था ना कि हमारे सबके अंदर C14 एटम्स होते हैं विच आर कंटिन्यूअसली एमिटिंग रेडियो एक्टिव वेव्स। तो जैसे वो धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस करते जाते हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है ना, कि कितना मतलब एज ऑफ द फॉसिल्स कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग द कार्बन 14 रेडियोएक्टिविटी लेफ्ट इन द फॉसिल्स, तो उससे एज का पता चल जाता है। रिलेटिव मेथड से क्या होता है बच्चों, इस तरीके से कुछ जैसे ये है ना। तो कितना लेयर्स में नीचे, कौन ज्यादा ऊपर प्रेजेंट है जब हम अर्थ को डिग कर रहे हैं, कौन से फॉसिल ज्यादा ऊपर प्रेजेंट है, कौन कितने नीचे प्रेजेंट है, जो जितना नीचे वो उतना पुराना, जो जितना ऊपर वो उतना ही न्यू। ठीक है ना। कनेक्टिंग लिंक्स ये हमने देखे थे, वायरस, यूग्लिना, प्रोटीरो, स्पॉन्जिया, नियोपाइलिना, आर्कियोप्टेरिक्स, पेरीपैटस, इकाइडना। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर कौन सा किसका कनेक्टिंग लिंक है, दिस अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। देन ये कनेक्टिंग लिंक्स के पिक्चर्स हैं, ऑलराइट। एंड देन ह्यूमन इवोल्यूशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ये पूरा जो सीक्वेंस है ये पता होना चाहिए ना। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, सी पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स क्या होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है। सो दिस इज समथिंग, देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस यू नीड टू नो। द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ स्टेजेस इन इवोल्यूशन इज नोन एज जीनियोलॉजी। तो ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है, सो दिस वुड बी योर, ठीक है ना। उसके बाद इस तरीके से आती है हमारी ह्यूमन एंसेस्ट्री। इस इमेज को ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे हम ट्री शूज से होमो सेपियंस बने या होमो सेपियंस बने। देखो ये हमारी इमेजरी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ एंड यस देन इट इज डन। बच्चों ये चैप्टर जो है दिस इज ह्यूज, ऑलराइट। तो किसी ने कहीं कुछ मिस किया है, सी रिविजन में वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग, ऑल आई कैन डू इज टेल यू सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकली एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा कुछ जरूरी कंसेप्ट हो तो उसको डिस्कशन करना, ठीक है। लेकिन सारा वी कैन नॉट टेक इट दैट वे, रिविजन इज जस्ट रिविजन की फटाफट हम लोग उसका एक क्विक रिव्यू ले लें, ठीक है। सो अगर कहीं कोई इशू आया है तो प्लीज अपने उसको जो भी क्लासेस थे पहले जस्ट गो टू दैट सेक्शन एंड वीडियोस को वापस देखना, ठीक है। डेफिनेटली समझ में आ जाएगा बिकॉज ये सब ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है आपको तो, ठीक है। कहीं कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ यू लाइकिंग बायोलॉजी। इफ एनी इशू यू कैन कंटेक्ट मी हियर, आई ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग फॉर एनी कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। किसी का कोई डाउट हो तो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। टेलीग्राम पे भी यू कैन मैसेज एंड ऑल्सो
जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्टबुक्स एंड हिट दैट बेल आइकन। एंड ऑफ कोर्स पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ओलंपियाड सेशंस अटेंड करना, ठीक है। देखते हैं कितना क्या आपने अच्छा किया है। अभी भी वापस बोल रही हूँ, कुछ मिस आउट हुआ है, प्लीज लेक्चर्स को वापस देखना, ठीक है। आपको समझ में आएगा अगर कुछ नहीं आया तो। ऑलराइट, सो टिल देन दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा। अभी के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू लेटर, टेक केयर।